हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम है, हम बाल विकास के 500 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो आपके सी टेट, सुपर टेट और टेट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। या तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं और इनके आपके आगामी परीक्षाएं जो होने वाली हैं उनमें पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। इससे पहले हम 4 क्लास कर चुके हैं, ये आज की हमारी 5वीं क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करेंगे। छात्रों को प्रभावित करने का सरल उपाय क्या है? आप छात्र को प्रभावित कैसे कर सकते हैं? प्रधानाचार्य का सहयोग लेकर, उनको भयभीत करके, या फिर अपनी विद्वता का प्रदर्शन करके, अपने आचरण को आदर्श रखकर। क्वेश्चन नंबर 91 सही आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो 91 का सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 92 के लिए जाएंगे। दूरदर्शन के वे कार्यक्रम मुझे अच्छे लगते हैं जिनमें होता है, क्या होता है? भक्ति सीरियल होता है, या फिर रुचिकार और उपयोगी ज्ञान होता है, या फिर हास्य प्रोग्राम होते हैं। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 92 राइट आंसर होगा बी, रुचिकार और उपयोगी ज्ञान। कोई भी चीज़ है, जब हम किसी चीज़ को सीरियल है देखेंगे तो रुचि हमें उसमें उत्पन्न होगी, तभी हम उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। शिक्षण प्रणाली कैसी होनी चाहिए? मूल केंद्रित होनी चाहिए, बाल केंद्रित, शिक्षण छात्र केंद्रित होनी चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, सी टेट में तो बहुत बार पूछा गया है ये। 93 का सही आंसर होगा सी, शिक्षण छात्र केंद्रित होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 94 यह कहना कि मैं अच्छी तरह से कार्य नहीं कर सकूंगा प्रतीक है। किसका प्रतीक है? अपनी भावनाओं से अनभिज्ञता का, या फिर अपने आप की अक्षमता का। सी, असफलता की भावनाओं से प्रभावित, या फिर विनम्रता की भावना का। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो 94 का सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 95 के लिए जाएंगे। 5 आजकल शिक्षा के गिरते स्तर का मुख्य कारण क्या है? अध्यापिकाओं की अपने उत्तरदायित्व के प्रति उदासीनता, राजनीतिक हस्तक्षेप, छात्राओं की अनुशासनहीनता, या फिर अभिभावकों की विद्यालय के प्रति उदासीनता। सही आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। 95 का सही आंसर होगा क्वेश्चन 95 का ए। अध्यापिकाओं की जो अपने प्रति उदासीनता है वो एक मुख्य वजह है गिरते स्तर की। क्वेश्चन नंबर 96 के लिए जाएंगे। उच्च शिक्षा पर अभी भी वर्चस्व है अंग्रेजी का, मातृभाषा का, हिंदी का, इनमें सभी का। क्वेश्चन नंबर 96 सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अभी भी अंग्रेजी का। क्वेश्चन नंबर 97 यदि समान वेतन हो तो सबसे अच्छा व्यवसाय है इंजीनियर का, अनुसंधानकर्ता का, अध्यापक का, या फिर डॉक्टर का। 97 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर होगा सी, अध्यापक का। क्वेश्चन नंबर 98 के लिए जाएंगे। बालक जन्मजात क्रियाशील होता है, इसलिए उसे प्रेरित करना चाहिए रचनात्मक कार्यों के लिए, खेलों के लिए, शारीरिक विकास के लिए, या फिर ज्ञान अर्जन के लिए। क्वेश्चन नंबर 98 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है ये। सही आंसर होगा 98 का ए, रचनात्मक कार्यों के लिए। क्वेश्चन नंबर 99 यदि कोई शिशु अपने साथी को मारता पीटता है तो आप क्या करेंगे? उसे भी जो मार रहा है उसे भी आप दंड देंगे? कारण की पृष्ठभूमि को समझकर ऐसा प्रयास करेंगी कि वह आगे ऐसा ना करे? उसकी शिकायत प्रधानाचार्य से करेंगे, या उसे मारने पीटने से मना करेंगे?
सही आंसर होगा सी टेट का, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है ये क्वेश्चन। 99 सही आंसर होगा बी। कोई भी कार्य है उसको हम समझेंगे, उसको समझकर उसको प्रयास करेंगे कि ऐसा आगे ना हो, इसके लिए हमें प्रावधान करना होगा। क्वेश्चन नंबर 99 हो गया। अब देखते हैं 100 क्वेश्चन। एक अच्छे विद्यालय के लिए आवश्यक है वह स्थित हो, कहाँ स्थित हो? शहर के मध्य में स्थित हो, ग्रामीण में, एकांत में, कहीं भी हो। सही आंसर क्या होगा 100 का, वो आपको बताना है। सही आंसर है डी, कहीं भी हो। विद्यालय कहीं भी स्थित हो, प्रभाव कब पड़ेगा? जब उस विद्यालय की जो एजुकेशन, जो स्टडी का माहौल है वो कैसा है। क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे। प्रदूषण की समस्या प्रभावी ढंग से हल करने के लिए क्या करना चाहिए? इस क्षेत्र में अधिक से अधिक धन खर्च करना चाहिए, लोगों को जागरूक बनाना चाहिए, कड़े कानून बनाने चाहिए, विदेशी मदद लेनी चाहिए। 4 ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर क्या होगा 101 का? तो सही आंसर होगा बी, लोगों को जागरूक करेंगे। प्रदूषण की समस्या के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे तभी वो समझ पाएंगे कि प्रदूषण नहीं किया जाए, इससे कैसे बचा जाए। क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे। आपकी राय में सहयोगियों से अच्छे संबंध रखने के लिए आवश्यक है कि उनके सामने उनकी प्रशंसा की जाए, या फिर उनके सुख दुख में हाथ बटाया जाए, या फिर उनकी गलतियों पर ध्यान ना दिया जाए, उनकी खुशामद करते रहना चाहिए। 4 ऑप्शन है। सही आंसर है आपको बताना है 102 का सही आंसर होगा बी, उनके सुख और दुख में हाथ बटाया जाए। सहयोगी का सबसे अच्छा संबंध यही है कि सहयोगी जो है उसका हाथ बटाया जाए, उसके सुख दुख में उसका साथ दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 103। आप जानते हैं कि सही बात करने से परेशानियां आती हैं, तो अवसर देखकर ही कोई बात करनी चाहिए। यह सही बात करते रहना चाहिए, किसी को कोई राय नहीं देनी चाहिए, जिसको जैसा प्रिय लगे वही करना चाहिए। 103 राइट आंसर होगा बी, भी सही बात करते रहने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 104। आजकल लोग जितना परिश्रम करते हैं उससे अधिक वेतन चाहते हैं, ये मेरी राय में ये क्या है? मनुष्य का स्वभाव है, आर्थिक प्रगति का संकेत है, या फिर सामाजिक अन्याय है, आर्थिक दृष्टिकोण से समय की मांग है। क्वेश्चन नंबर 104 सही आंसर होगा सी, सामाजिक अन्याय है। 104 राइट आंसर होगा सामाजिक अन्याय है। क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे। क्या बोल रहे हैं? समाज में प्रतिष्ठा का आधार धन होता है, तो ये बात सही है, अज्ञात है, असत्य है, या फिर आंशिक असत्य है। क्वेश्चन नंबर 105 सही आंसर आपको बताना है, तो ये आंशिक असत्य है। क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे। आपके घर में मेहमान आने पर आप क्या करेंगे? आप अपनी सामर्थ्य से बढ़कर दिखावा करेंगे, आप क्रोधित हो जाएंगे, या फिर आप उदासीनता दिखाएंगे, या आप यथाशक्ति उचित सत्कार करेंगे, यानी उसका वेलकम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 106 सही आंसर आपको बताना है, तो सही आंसर होगा डी, आप उसका अच्छे से वेलकम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 107 हमारा मस्तिष्क हमारा समस्त शरीर एवं मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कभी कभी करता है, या हाँ कभी कभी संभवतः। 107 सही आंसर होगा, ये तो इजी क्वेश्चन है, करता है हाँ, बी क्वेश्चन, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे। प्राथमिक कक्षाओं में प्रायः संप्रेषण होना चाहिए, जो कम्युनिकेशन है वो कैसा होना चाहिए? विदेशी भाषा में होना चाहिए, अंग्रेजी में, मातृभाषा में, या राष्ट्रभाषा में?
क्वेश्चन नंबर 100 कई बार परीक्षा में पूछा गया, ये सही आंसर होगा सी, मातृभाषा में। क्वेश्चन नंबर 109, संप्रेषण कला में सभी दक्षता समान रूप से पाई जाती हैं। क्या ये बात सही है? नहीं, हाँ, कभी कभी या फिर संभवतः। 4 ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन है नहीं। क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे, जटिल वाक्य तथा नकारात्मक भाषा विचार संप्रेषण को बनाते हैं, क्या बना देते हैं? कठिन बना देते हैं, बी सरल, अप्रभावी या फिर प्रभावी। क्वेश्चन नंबर 110 सही आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो सही आंसर होगा 110 का सी, अप्रभावी। क्वेश्चन नंबर 111, छात्रों के विकास में सर्वाधिक भूमिका होती है। छात्रों का जो विकास होता है उसमें सर्वाधिक भूमिका किसकी होती है? समर्पित शिक्षक की होती है या पुस्तकों की होती है? प्रभाव क्रीड़ा स्थल यानी कि खेल के जो मैदान होते हैं इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा 111 का ए, समर्पित शिक्षकों की। क्वेश्चन नंबर 112 के लिए जाएंगे, सूचनाओं एवं ज्ञान की प्राप्ति ऑप्शन ए समायोजन की योग्यता है, सीखने की योग्यता, स्मृति में लाने की योग्यता या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 112 सही आंसर आपके सामने 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। सही आंसर होगा 112 का बी, सीखने की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन सी एक दृश्य श्रव्य सामग्री है? टैप रिकॉर्डर, रेडियो, प्रोजेक्टर, दूरदर्शन। 113 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर होगा दूरदर्शन। क्वेश्चन नंबर 104 जाएंगे, पेडोलॉजी कहलाता है सीखने की कला, शिक्षण विज्ञापन, शिक्षण अधिगम, विज्ञान एवं कला दोनों, संप्रेषण विज्ञान। 104 सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर होगा इसका सी, शिक्षण अधिगम, विज्ञान एवं कला दोनों। क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे, जब आपका विद्यार्थी अच्छा निष्पादन करता है तो आप उसको क्या करेंगे? उसकी सराहना करेंगे, अपनी प्रसन्नता व्यक्त करेंगे, चुप रहेंगे या फिर ईर्ष्या का अनुभव करेंगे? जब आपका कोई भी स्टूडेंट अच्छा कार्य करता है तो आप उससे क्या करेंगे? उसकी सराहना करेंगे, उससे प्रसन्न रहेंगे। 115 सही आंसर होगा उसकी सराहना करेंगे कि आपने बहुत अच्छा किया है, ठीक, गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 106 का 16, किसी सामाजिक परिस्थिति में क्या घटित होने वाला है इस तथ्य की जानकारी होती है? अंतर प्रक्रिया संज्ञान, बी परिस्थितिक विशेष संबंधी ज्ञान होता है, सामाजिक या मानवीय संज्ञान। क्वेश्चन नंबर 116 सही आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो 116 का सही आंसर होगा सामाजिक संज्ञान। क्वेश्चन नंबर 117 देखेंगे, प्रभावी तथा सफल नेतृत्व का आधार क्या होना चाहिए? समूह की सेवा, व्यक्तिगत रुचि, प्रशंसा, समूचे समूह का कल्याण। क्वेश्चन नंबर 117 सही आंसर क्या है वो आपको बताना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, समूचे समूह का कल्याण। क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे, छात्रों के मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि है? छात्रांत में ली जाने वाली वस्तुनिष्ठ परीक्षा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, छात्रों के संचयी अभिलेख, आधारीय मूल्यांकन प्रक्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 118 सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 119 देखेंगे, सामुदायिक स्कूल के लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक समुचित है? सामाजिक जीवन का केंद्र होना या फिर समाज का नेतृत्व करना, समाज से सम्मान प्राप्त करना या फिर स्कूल के क्रियाकलाप में व्यस्त रहना। क्वेश्चन नंबर 119 सही आंसर आपको बताना है।
सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सामाजिक जीवन का केंद्र होना सर्वाधिक समुचित है। क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे। विद्यार्थियों के लिए किस गुण का होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है? नम्रता होना चाहिए, परिश्रम होना चाहिए, या फिर स्वतंत्र चिंतन होना चाहिए, आज्ञा पालन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 120 सही आंसर होगा बी, परिश्रमिक होना चाहिए विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे। शिक्षा के लिए सबसे अनुकूल है जाति, सामाजिक स्तरीकरण, गतिशीलता, सामाजिक वर्ग। क्वेश्चन नंबर 121 राइट आंसर आपको बताना है। सही आंसर होगा सी, गतिशीलता। क्वेश्चन नंबर 122 भारत में शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? राष्ट्रीय हित की सुरक्षा करना, नौकरी के लिए तैयारी करना, हितकार ज्ञान होना, या शैक्षिक रूप से दृढ़ बनाना। क्वेश्चन नंबर 122 राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो सही आंसर होगा ए, राष्ट्रीय हित की सुरक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 123 बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनौपचारिक अध्यापक है उसके साथ उसकी माँ, उसके साथी होगा, उसके साथी, उसकी माँ, उसके भाई बहन, उसका पिता। 123 राइट आंसर होगा बी, उसकी माँ। क्वेश्चन नंबर 124 देखेंगे। यदि आप शिक्षा में सुधार लाना चाहते हैं तो कहाँ से शुरू करेंगे? आप स्नातक स्तर पर शुरू करेंगे, प्राथमिक, माध्यमिक, या फिर ये सभी? 124 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर होगा प्राथमिक स्तर पर बी। क्वेश्चन नंबर 125 निरंतर शिक्षा के पतन के लिए दोषी है कौन? दोषी है अराजकता एवं अनुशासनहीनता, राजनीतिक हस्तक्षेप, अध्यापकों में लुप्त ऐसी कर्तव्यनिष्ठा, या फिर अभिभावकीय उदासीनता। क्वेश्चन नंबर 125 सही आंसर होगा सी, छात्रों में लुप्त होती कर्तव्यनिष्ठा। क्वेश्चन नंबर 26 पूर्व माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा का आधार होना चाहिए। पूर्व पूछ रहा है, इसमें ये ध्यान रखिएगा। पूर्व पाठ्य पुस्तक विधि का, खेल विधि का, भाषण विधि का, या प्रयोगशाला विधि का। क्वेश्चन नंबर 126 राइट आंसर होगा बी, खेल विधि का। 126 का बी। क्वेश्चन नंबर 127 संप्रेषण कौशल अर्जित किया जा सकता है। ये कथन किसका है? ये कथन है सत्य है, असत्य है, असंभव है, अव्यावहारिक है। क्वेश्चन नंबर 27 सही आंसर होगा ए, सत्य है। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए जाएंगे। वह गुण जो शिक्षण में परमावश्यक है, प्रभुत्ववादी अभिवृत्ति, या फिर अनुकूलन, धैर्य एवं सतर्कता, सांसारिक प्रवृत्ति, निर्भरता एवं निर्णायक अयोग्यताएं। क्वेश्चन नंबर 28 सही आंसर होगा बी, अनुकूलन, धैर्य एवं सतर्कता। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए जाएंगे। विद्यालय में संपन्न होने वाली मानवीय अंतर प्रक्रियाएँ कही जाती हैं सामाजिक पदानुक्रमिकता, या फिर सामाजिक दशा, सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक तंत्र। क्वेश्चन नंबर 29 सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा डी, सामाजिक तंत्र। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। विद्यालय एक संस्था है जिसका कार्य क्या है? सामाजिक दूरी स्थापित करना, सामाजिकरण करना, धार्मिक आधार पर स्तरीकरण करना, आर्थिक आधार पर स्तरीकरण करना। क्वेश्चन नंबर 130 राइट आंसर होगा बी, समाजीकरण करना। क्वेश्चन नंबर 131 प्रकृति एवं पर्यावरण का संबंध है किससे है? शारीरिक बनावट एवं पर्यावरण से, आंतरिक एवं बाह्य पर्यावरण से, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण से, स्वभाव एवं चरित्र से। क्वेश्चन नंबर 31 सही आंसर होगा सी, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण से। क्वेश्चन नंबर 32
अनौपचारिक शिक्षा परिवार, समुदाय, धर्म आदि के माध्यम से प्रदान की जाती है। ज्ञान प्राप्ति के लिए अभिप्रेरित नहीं होती, किसी संगठित अभिकरण के द्वारा व्यवस्थित की जाती है, कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 132 सही आंसर क्या होगा? और अनौपचारिक शिक्षा पूछ रहा है, इसमें ध्यान रखिएगा। तो 32 का सही आंसर होगा डी, कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 133 कठिन प्रयास के बावजूद सफलता न मिलने पर मैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा भूल जाना चाहती हूँ, या फिर सब भाग्य का खेल मानती हूँ, या फिर पुनः नए उत्साह के साथ प्रयास करती हूँ, अगले प्रयास करना समय की बर्बादी समझती हूँ। अगर आप असफल हो रहे हैं, अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप क्या सोच रहे हैं? 133 सही आंसर होगा 100 सी। तो आप क्या करेंगे? पुनः नए उत्साह के साथ प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 134 आपके विचार से मूक बधिरों को शिक्षित किया जाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, या फिर एक कठिन एवं चुनौतीपूर्ण कार्य है? मूक बधिर जो हैं उनको शिक्षित किया जाना एक चुनौती है, या फिर व्यर्थ में धन की बर्बादी है, प्रजातंत्र की स्वस्थ निशानी है? क्वेश्चन नंबर 134 राइट आंसर क्या होगा? सही आंसर है डी, प्रजातंत्र की स्वस्थ निशानी है। क्वेश्चन नंबर 135 क्वेश्चन है हमारा 35 यदि छात्र पाठ्यक्रम में रुचि नहीं ले रहे तो आप क्या करना पसंद करेंगे? स्वयं शिक्षण में रुचि लेंगे, अरुचि का कारण जानने का प्रयास करेंगे, या फिर रुचि लेने वाले छात्रों का उदाहरण देंगे, शिक्षण को रोचक बनाएंगे? क्वेश्चन नंबर 135 सही आंसर होगा बी, अरुचि का कारण जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आपको कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा और शेयर